हेलो एवरीवन, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। इस वीडियो में हम समझेंगे कि चार्ज क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए समझते हैं चार्ज के बारे में। तो मेरे भाई हमारा टॉपिक है चार्ज। और यार चार्ज को ना हम लोग कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी में हम सबसे पहली बात क्या कह रहे कि भाई मेरे हमने दो बॉल लेते हैं, ठीक है। दो बॉल बोल लो या आप दो बॉडी बोल लो, है ना। अच्छा, और ये जो दोनों बॉडी है, ये वाली और ये वाली, दोनों न्यूट्रल है। न्यूट्रल का क्या मतलब होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ना कि ये जो बॉडी है ना, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इस वाले बॉडी में चली आती है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से इस बॉडी में आ गया, तो जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो ये बॉडी क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। और ये वाली जो बॉडी है ये नेगेटिव चार्ज हो गया। मेन रीजन क्या बना कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन चला गया वो नेगेटिव चार्ज और जिससे गया है वो पॉजिटिव चार्ज। अच्छा जी, अब देखिए, अब क्या हुआ ना कि ये जो बॉडी है इस पे प्लस क्यू और इस पे माइनस क्यू चार्ज। अगर मान के चलो ना कि एक इलेक्ट्रॉन गया हो, दो गया हो, कितना चार्ज हुआ, उस बात को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैपिटल N और इलेक्ट्रॉन E माइनस। एक गया हो, दो गया हो, 10 गया हो, तो हम बोलते हैं कि Ne माइनस, तो ये नेगेटिव चार्ज और ये वाला पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है ये बात। आइए आगे बढ़ते। अगला हमारा पॉइंट है Q, और Q का मतलब चार्ज ऑन अ बॉडी। Q का क्या मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए कि हम है ना, और हमारे ऊपर कितना चार्ज है, हमारे ऊपर चार्ज निकालना मीन्स चार्ज ऑन अ बॉडी, ठीक है। तो Q इक्वल टू हम क्या लिख रहे हैं, तो प्लस माइनस के Ne। मतलब हो सकता है कि हमारे बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है कि हमारे बॉडी पे नेगेटिव चार्ज भी हो। वो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन दिया है कि इलेक्ट्रॉन लिया है ना। इसीलिए हमने क्या लिखा, प्लस माइनस Ne। अच्छा, बात आता है कि N क्या होता है, तो भैया N ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। N का वैल्यू क्या होगा, तो N ना 1 हो सकता, 2 हो जाए, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब वहां से आप में से कोई पूछते कि क्या N इक्वल टू 1.5, 1.3 हो सकता है। मेरे भाई N ना फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम N नॉट इक्वल टू 1.5 बोल रहे, नॉट इक्वल टू 2.6 बोल रहे, है ना। मीन्स कि N का जो वैल्यू है वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा, फ्रैक्शन में N एग्जिस्ट नहीं करता है। अच्छा, E का वैल्यू तो 1.6 गुने 10 के पावर माइनस के 19 कूलम्ब, ठीक है। अब देखिए अगला बात हमारा क्या है ना कि Q इक्वल टू अगर प्लस Ne लिखा हुआ है, Q इक्वल टू प्लस Ne लिखा हुआ है, मतलब क्या हुआ ना कि मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, हमने किसी को पैसा दिया, भाई मेरे पास पैसा रहेगा तब न देंगे। तो जब हम दिए मीन्स हम बड़े हैं, हम पॉजिटिव हैं। तो Q इक्वल टू प्लस Ne का क्या मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, लूज किया है इलेक्ट्रॉन। अगर Q इक्वल टू माइनस Ne लिखा हुआ है तो क्या होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, प्राप्त करेगा, है ना। अच्छा, अगला हमारा बात है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बात थी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Q इक्वल टू क्या होता है, तो Q इक्वल टू प्लस माइनस Ne, इसी को हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते। मतलब कि चार्ज इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, क्या होता है, तो चार्ज इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E हम बोल सकते हैं। और E इक्वल टू क्या हो गया, तो 1.6 10 के पावर माइनस के 19 कूलम, जहां पे N 1 2 3 4 5, N नॉट इक्वल टू फ्रैक्शन, ठीक है। अच्छा जी, इतना क्लियर है। अब ना एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहला सा क्वेश्चन है मेरे भाई,
सबसे पहला सा क्वेश्चन कि चार्ज ऑन अ बॉडी इज 7.2 इंटू 10 के पावर माइनस कूलम। देखिए ध्यान से, किसी बॉडी पे जो चार्ज है वो 7.2 इंटू 10 के पावर माइनस कूलम हो सकता है या नहीं हो सकता है, आपको बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो Q के जगह पे कितना लिखेंगे, 7.2 10 के पावर माइनस 19 कूलम। N निकालते हैं, N तो हमें पता नहीं, और E के जगह पे क्या लिखेंगे, 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस के 19 कूलम। देखिए तो N इक्वल टू क्या हो गया, अगर हम आपको बोलें N इक्वल टू, तो आप क्या बोलेंगे, तो 7.2 10 के पावर माइनस के 19 कूलम डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस के 19 कूलम। ये 10 के पावर माइनस 19 काट दिए, n इक्वल टू क्या बचा, तो n इक्वल टू आपका बच गया है क्या चीज, तो 7.2 और डिवाइडेड बाई 1.6। डेसिमल हो रहा है ऊपर एक 10, यहाँ से डेसिमल हो रहा है नीचे, मतलब ये 72/16 मीन्स कि ये फ्रैक्शन में आ रहा है। 72/16 कितना होगा, चेक कीजिए। तो अगर हम 72 और भागा 16 करते हैं तो ये आ रहा है 4.5। हमने आपको क्या बताया, n नॉट इक्वल टू फ्रैक्शन। तो जब n फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है तो हम क्या बोलेंगे कि n नॉट इक्वल टू 4.5। तो ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू है ये क्या होगा, तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है कि चार्ज, ठीक है, ऑन अ बॉडी इज 7.2 कूलम। अब आप बोलोगे कि ये तो पहले वाले की तरह ही क्वेश्चन है, चेक करते ना भाई। देखिए तो Q इक्वल टू क्या बोल रहा है, तो Q इक्वल टू बोल रहा है 7×2 कूलम। अच्छा, Q इक्वल टू क्या होता है, तो NE। तो Q के जगह पे 7.2 रखते, N नहीं पता, और E के जगह पे 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। N इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 7.2 डिवाइडेड बाई 1.6 10 के पावर माइनस के 19। ठीक है, अब देखिए n इक्वल टू क्या आया था, तो यहाँ पे था 7.2, यहाँ पे 1.6, और ये 10 के पावर माइनस 19, ऊपर जाएगा तो प्लस 19, यही था ना। देखिए 7.2 1.6 10 के पावर प्लस के 19। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ से एक डेसिमल शिफ्ट होगा, ये 10, यहाँ से डेसिमल शिफ्ट होगा 10, ये 10 तो कट गया, तो क्या बचा, 72/16 इंटू 10 के पावर 19। 16 से 72 कटेगा 4.5, है ना, तो 4.5 गुने 10 के पावर माइनस 19। अब आप बोलोगे कि ये भी तो फ्रैक्शन में है, पिछला भी क्वेश्चन आपने फ्रैक्शन में बोला था, है ना। बट मेरे भाई यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो 10 के पावर 19 है, इसको आप 45 इंटू 10 के पावर 18 भी तो लिख सकते हो ना। एक जीरो इधर हम शिफ्ट कर दिए, तो जब 45 क्या है, तो 45 भैया इंटीजर है, 45 क्या है, इंटीजर है, तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा। मीन्स हमारा जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट क्या होगा, तो हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। क्लियर है ये बात। एक और क्वेश्चन करते हैं कि मिनिमम चार्ज ऑन अ बॉडी। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए कि किसी बॉडी पे मिनिमम चार्ज क्या हो सकता है ना। तो भैया हम ना एक ही बात जानते हैं कि Q इक्वल टू NE होता है। हमको Q मिनिमम निकालना है, तो क्या होगा, N मिनिमम निकालना इंटू E, और N मिनिमम क्या हो जाएगा, तो N मिनिमम 0 रखोगे तो चार्ज ही नहीं होगा,
तो n मिनिमम मतलब 1 और e के जगह पे क्या हो गया 1 गुना 6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। फाइनली सोल्व करने पे 1 गुना 6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। तो किसी भी बॉडी पे मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है, तो किसी भी बॉडी पे मिनिमम चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब हो सकता है। तो यही है चार्ज के बारे में, है ना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।